बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। 9 क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू किया था और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अबाउट बायो एनर्जेटिक्स और जो दूसरा टॉपिक था हमारा 7.1.1 यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? डिफरेंट प्रोसेसेस। लाइक हमारे साथ फॉर एग्जांपल ग्रोथ है या मूवमेंट है या सेल डिवीजन है या रिप्रोडक्शन है। तो इन तमाम प्रोसेस के लिए एटसेट्रा, इन तमाम प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? अगर हम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं तो फूड हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं देती। फूड का क्या होगा? इसका ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन। और इसके ब्रेकडाउन के रिजल्ट में अगर आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, रिस्पायरेशन में, तो उसमें हमारे साथ C6H12O6 इस फॉर्म में हमारे साथ ग्लूकोज के फॉर्म में फूड का ब्रेकडाउन होता है। उसके साथ 6 ऑक्सीजन रिएक्ट एज अ रिएक्टेंट यहाँ पर मिलता है और इसके रिजल्ट में हमारे साथ क्या बन जाता है प्रोडक्ट? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर प्लस ATP। इसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम फूड को यूज करते हैं ये हमारे साथ किसी भी काम का नहीं होता। यहाँ पर जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और इससे ATP बन जाता है तो वो फिर हम यूज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को सरअंजाम करने में। अगर हम रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, ग्रोथ या मूवमेंट हमारे बॉडी में होता है तो इन चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी फूड से आएगी। मगर फूड जो हम फूड यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं देती। ठीक है, उस फूड का ब्रेकडाउन होगा, उसके रिजल्ट में ATP बन जाएगा और ATP हमें क्या देता है? एनर्जी, जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देने। तो इसीलिए हम ATP को एनर्जी करेंसी कहते हैं। एनर्जी करेंसी मीन कि यही ATP हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। अगर यहाँ पर फूड हम यूज करते हैं तो ये फूड हम इन एक्टिविटीज को करने में हमारा मदद नहीं देती। ये तब मददगार होंगी, ये तब हेल्पफुल होगी कि जब इससे ATP बन जाएगा। वही ATP पे हम यूज करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज को करने में। तो इसीलिए हमारे साथ ATP क्या है? ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। यानी सेल के लिए ये हमारे साथ एनर्जी देती है मुख्तलिफ एक्टिविटीज को सरअंजाम देने में। अब हम पढ़ेंगे ATP हमारे साथ है क्या। याद रखिए कि ATP हमारे साथ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये हमारे साथ क्या है? ये है ATP। ATP इज स्टैंड फॉर व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका कंपोजिशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ATP हमारे साथ एक रिच एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है? एनर्जी होता है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रूट के ब्रेकडाउन से। अगर हम कंपोजिशन के बारे में पढ़े ATP के, ATP हमारे साथ किन किन चीजों से बना है, तो कंपोजिशन, अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ATP हमारे साथ तीन चीजों से बना हुआ है। एक को हम कहते हैं एडेनिन। एडेनिन शायद आपने सुना होगा, हमारे साथ एक नाइट्रोजनस बेस है। DNA में आपने उस टॉपिक में शायद सुना होगा। दूसरा हमारे साथ है राइबोज शुगर और तीसरा हमारे साथ क्या है? फॉस्फेट ग्रुप।
ये तीन चीजें मिलकर हमारे साथ क्या बनाते हैं, एटीपी को। ये किस तरह बनते हैं हमारे साथ, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देख ले तो यहां पर एडेनिन, ये हमारे साथ क्या है, एडेनिन, ठीक है। एडेनिन के साथ यहां पर क्या अटैच हो जाता है, राइबोस शुगर, और राइबोस शुगर हमारे साथ इस फॉर्म में होता है। ये इसके कार्बन वाले साइड्स, और यहां पर तो इस पोजीशन में यहां पर ये क्या हो जाता है, ये मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, ये हमारे साथ है शुगर, ये हमारे साथ है एडेनिन, और यहां पर इसके साथ क्या अटैच होता है, इसके अदर एंड पर फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ हो गया क्या, फॉस्फेट ग्रुप। तो एडेनिन हमारे साथ इसका कंपोजिशन इसी तरह है एटीपी का, ठीक है। एक एडेनिन, एक राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीजें मिलकर हमारे साथ क्या बनाते हैं, एटीपी को, ठीक है। ये हमारे साथ हो गया इसका कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। कंपोजिशन इसका क्या है, बना हुआ है इन चीज़ों से, एडेनिन, राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, और ये इनका स्ट्रक्चर हो गया कि हमारे साथ एडेनिन इस पोजीशन पर है और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हुए हैं इस कार्बन को, इस कार्बन को यहाँ पर क्या अटैच हुए हैं, राइबोस शुगर, और ये हमारे साथ क्या है, एडेनिन है, ठीक है। जब ये एनर्जी किस तरह देती हैं, जब हमारे पास एटीपी एनर्जी तब देती है जब ये हमारे साथ कन्वर्ट हो जाए किसमें, एडीपी प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। यहां पर जो बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप, जब हमें एनर्जी देती है तो एक फॉस्फेट ग्रुप जब टूट जाए यहां से, याद रखिए एटीपी, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यहां पर थे एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट हम इसीलिए कहते हैं जब हमारे साथ एडेनिन और राइबोस शुगर आपस में मिल जाए तो इसे हम एडेनोसिन कहते हैं। एडेनिन और राइबोस शुगर जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं एडेनोसिन, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुए हैं तो इसीलिए ट्राई का लफ्ज हम यूज करते हैं, ट्राई फॉस्फेट, ट्राई मीन 3 एंड फॉस्फेट, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। राइबोस शुगर प्लस एडेनिन ये बनाते हैं एडेनोसिन को, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुए हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्राई फॉस्फेट। अब एनर्जी ये किस तरह देता है कि जब एटीपी कन्वर्ट हो जाए एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तो ये हमें कितना एनर्जी देता है, 1 मॉलिक्यूल जब हमारे साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जब ब्रेक डाउन इसकी हो जाए तो ये हमें देता है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी, ठीक है। यहां पर किस तरह ब्रेक डाउन होता है, यहां पर जो 3 फॉस्फेट हैं इनमें हमारे साथ एक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ये टूट जाता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये कितने फॉस्फेट बन गए, 2 फॉस्फेट रह गए। तो हमारे साथ जब हमारे साथ एक फॉस्फेट ग्रुप इससे क्या हो जाए, इसका ब्रेक डाउन हो जाए, इस बॉन्ड का ये ब्रेक हो जाए तो हमें 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी देती है, ठीक है। ये अगेन हमारे साथ क्या हो जाता है, जब इस एडीपी के साथ क्या हो जाए, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाए तो वापस दोबारा ये हमारे साथ एटीपी में यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसी तरह जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये एनर्जी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जो हमने पढ़े थे रिप्रोडक्शन या मूवमेंट एक्सेट्रा, इन चीज़ों में हम क्या करते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं, सेल डिवीजन में, ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, ये तमाम चीज़ों जो हैं एनर्जी इनकी ज़रूरत है तो इसके लिए हम एनर्जी यूज़ करते हैं।
इंशाल्लाह आप समझे होंगे। ये हमारा था आज का टॉपिक, ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।